इस वीडियो में हम सीमेंस के बैकअप रिले 7SJ803 के डायरेक्शनल ओवर करंट रिले को पीटी फ्यूज फेल होने पे नॉन डायरेक्शनल में ये कैसे कन्वर्ट होता है उसके लॉजिक को देखेंगे। ओके, हमें पता है कि डायरेक्शनल रिले जो है उसको डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए वेदर वो फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो उसको पीटी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर किसी कारणवश पीटी उससे सही से ना मिले, अगर हमारी पीटी से रिले तक की जो सर्किट है उसमें केबल्स और फ्यूज है, तो उसमें अगर केबल में या फिर फ्यूज में कोई दिक्कत आती है तो पीटी अगर चली जाती है तो डायरेक्शनल रिले जो है माल ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, कभी ट्रिपिंग कमांड इशू कर सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कभी नहीं कर सकता है, कभी रिवर्स डायरेक्शन में भी ट्रिप कर सकता है। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो हम डायरेक्शनल जब हमारा पीटी फ्यूज फेल होता है तो हम मेजरमेंट सुपरविजन में वीटी फ्यूज फेल मॉनिटरिंग को ऑन करके रखते हैं जो डायरेक्शनल रिले को हमारे ब्लॉक कर देता है। ओके, लेकिन अगर मान लो डायरेक्शनल रिले मान लो कि फ्यूज फेल हो गया, ठीक है, और हमें पता नहीं चला, तो जो फ्यूज फेल मॉनिटरिंग है वो डायरेक्शनल रिले को ब्लॉक कर देगा। और अगर फॉल्ट उसी समय अगर कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, तो अगर अब तो रिले हमारी ब्लॉक है तो वो फॉल्ट हमारे इस एंड पे ना क्लियर होगी, अदर एंड से क्लियर होगी, जिससे कि अनवांटेड ट्रिपिंग हो जाती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम जब हमारा कुछ देर के लिए जब पीटी फ्यूज फेल है तो हमारी डायरेक्शनल रिले नॉन डायरेक्शनल में कन्वर्ट होगा जो है ऑपरेट करे, तो इससे जो है इस चीज़ों से हमें बचा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग, तो ये यहाँ पर हम यहाँ पे सेटिंग ग्रुप ए में आते हैं, तो यहाँ पे डीएमटी और आईडीएमटी फेज अर्थ ओवर करंट है। ठीक है, और यहाँ पे है डीएमटी आईडीएमटी डायरेक्शनल फेज अर्थ ओवर करंट। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या सेटिंग है। फेज टाइम ओवर करंट है, अर्थ टाइम ओवर करंट है। ठीक है, डीएमटी फेज, पहले मैं बता दूँ डीएमटी फेज जो है ये हम नॉन डायरेक्शनल ही रखते हैं, डीएमटी फेज भी डीएमटी अर्थ भी। ठीक है, तो जो हमारा फेज रहेगा हमें आईडीएमटी फेज और आईडीएमटी अर्थ को जो है इस पर मैं वर्क करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे भी जो डायरेक्शनल रिले इसमें डीएमटी अर्थ, इसमें डायरेक्शनल अर्थ टाइम ओवर करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शनल अर्थ टाइम ओवर करंट है, और यहाँ पर आपको फेज टाइम ओवर करंट और अर्थ टाइम ओवर करंट है। तो हमें नॉन डायरेक्शनल में फेज टाइम ओवर करंट है और अर्थ टाइम ओवर करंट है, डायरेक्शनल में सिर्फ अर्थ टाइम ओवर करंट है। तो इस रिले में हम सिर्फ डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। सिर्फ अर्थ फॉल्ट वाले केस को इसमें हम कैसे जो है पीटी फ्यूज फेल होने पे डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम मास्किंग इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। यहाँ पे ओवर करंट है, यहाँ पे हम जाते हैं ओवर करंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लॉक आई फेज है। ठीक है, तो ये आईडीएमटी फेज ओवर करंट है। ठीक है, इसे मैं सीएफसी चार्ट में, ये सीएफसी चार्ट है, इसे मैं सोर्स साइड में कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ ताकि जब मैं लॉजिक बनाऊँ तो मुझे ये ब्लॉक ग्रेटर दैन ब्लॉक आईपी जो है मुझे सीएफसी चार्ट में विजिबल हो। ठीक है, एक तो मैं ये कर दिया फेज ओवर करंट, इसी तरह मैं अर्थ ओवर करंट को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। यहाँ पे ये ब्लॉक आईपी 1726 वाले एड्रेस पे। ठीक है, इस दोनों को करने के बाद अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सिंगल पॉइंट का क्या मतलब है। सिंगल पॉइंट का मतलब है 0 और 1। ठीक है, ये 0 और 1 ले सकता है। 0 मतलब लो वोल्टेज, 1 मतलब हाई वोल्टेज। मीन्स जो सिग्नल अगर हमारा अगर हाई होता है मीन्स 110 वोल्ट इसके अक्रॉस आती है तो ये आईडीएमटी फेज जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आईडीएमटी अर्थ फॉल्ट वाला भी ब्लॉक हो जाएगा। अब डायरेक्शनल ओवर करंट में आते हैं। डायरेक्शनल ओवर करंट में हमें सिर्फ आईडीएमटी डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले का ही है, तो इसे मैं यहाँ पे सीएफसी लॉजिक में इसे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे जो है हमारा आउटपुट लेना है, तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट सुपरविजन में जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वीटी फ्यूज फेलियर ग्रेटर दैन 10 सेकेंड, मीन्स अगर हमारा फ्यूज उड़ जाता है पीटी का तो वो कम से कम 10 सेकेंड के बाद जो है वीटी फ्यूज फेलियर जो है ये इनेबल होगा। ठीक है, ऐसा मैं इसमें इसकी आउटपुट को मैं यूज करूँगा। इसे मैं डेस्टिनेशन साइड में कॉन्फ़िगर करूँगा। अब ये आउटपुट डेस्टिनेशन साइड में कॉन्फ़िगर हो गया है, और इन सभी सेटिंग्स को मैं, और इसमें एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि हमारी जो आईडीएमटी जो और चीज़ देख लेते हैं कि हमारा जो नॉन डायरेक्शनल आईडीएमटी फेज और अर्थ दोनों है वो ट्रिप आउटपुट में कॉन्फ़िगर है कि नहीं। ये नॉन डायरेक्शनल के लिए, तो ये जो है हमारा फेज ट्रिप के लिए देखते हैं यहाँ पे
ये स्टेज 3 के लिए कन्फिगर्ड है, स्टेज 2 के लिए भी कन्फिगर्ड है, स्टेज 3 के लिए भी है, और ये IDMT फेज के लिए भी कन्फिगर्ड है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमारा, और इसी तरह हमारा जो IDMT अर्थ का है स्टेज 3 ये भी कन्फिगर्ड है, स्टेज 2 कन्फिगर्ड है, स्टेज 3 कन्फिगर्ड है, और IDMT नॉन डायरेक्शनल अर्थ ओवरकरेंट ये भी हमारा ट्रिप में कन्फिगर्ड है। इसी तरह हम डायरेक्शनल का भी देख लेते हैं। डायरेक्शनल जो है हमारा ट्रिप, ये स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1 जो डेफिनेट टाइम है, और ये हमारा IDMT डायरेक्शनल अल्फा ये ट्रिप ये भी हमारा कन्फिगर्ड है, इसकी भी बाइनरी आउटपुट कन्फिगर्ड है। अगर नहीं होगी तो आप यहाँ पे इसे कन्फिगर कर सकते हैं। ये नॉट कन्फिगर है, यहाँ पर आप नॉट कन्फिगर कर लीजिए, यहाँ पर आप U3, ठीक है। जितने पे भी बाइनरी आपको 86 पे जितने भी जा रहे हैं वो यहाँ पे आप कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे U3 पे मैंने कन्फिगर कर दिया, ओके। और सेटिंग में हम एक बार मेजरमेंट सुपरविजन की भी सेटिंग देख लेते हैं। ये जनरल, यहाँ पे फ्यूज फ्यूल मॉनिटर ऑफ था, इसे हम ऑन कर लेते हैं, ऑन विथ सॉलिड पावर सिस्टम, ठीक है। इसे अप्लाई कर लीजिए, ओके कर लीजिए। मेजरमेंट सुपरविजन, ठीक। और ये फ्यूज फ्यूल मॉनिटरिंग, तो ये 36 वोल्ट है, तो इसकी जो भी आपको सेटिंग रखनी है 70% वोल्टेज की वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये ग्राउंड में कितना करंट फ्लो करेगा ये उसका करंट है, ठीक है, फॉर फ्यूज फ्यूल डिटेक्शन के लिए, ओके। इसे क्लोज कर दिया, सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओवर करंट, डायरेक्शनल ओवर करंट और मेजरमेंट सुपरविजन इन तीन चीज़ों में चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। CFC चार्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे लॉजिक डेवलप करना है, तो मैं इंसर्ट किया CFC, इसे मैं कोई नाम दे देता हूँ, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, ओके। इसे ओके कर दीजिए। अब इसके अंदर जाते हैं, तो ये सोर्स साइड है और ये डेस्टिनेशन साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना लॉजिक लेता हूँ, लॉजिक गेट और गेट लेता हूँ, ठीक है, इंटरकनेक्शन टू एड्रेस। अब यहाँ पे जैसे ही PT फ्यूज फेल होगा वो ग्रेटर देन 10 सेकेंड वाला अलार्म, जो PT फ्यूज फेल का जो आउटपुट सिग्नल है वो हाई हो जाएगा। अब वो मैं इसे सोर्स में, इसमें सोर्स में ले रहा हूँ, CFC चार्ट में इसे मैं सोर्स में लिया, ठीक है। तो जब ये हमारा जो सिग्नल है 1 होगा तो हमारी जो है डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, इसको जो हमारा फेज IDMT जो डायरेक्शनल रिले है अर्थ वाला, सॉरी ये हमारा जो है डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले जो है IDMT, इसे मुझे ब्लॉक करना है यहाँ पे। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नैंड गेट लेता हूँ, ठीक है, और इसे भी मैं BT फ्यूजिबल में अब ये मैं X2 पॉइंट जो है फ्लोटिंग नहीं रखता हूँ, इसे भी मैं BT फ्यूजिबल से ही मैप कर देता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल लॉजिक है, बस मुझे यहाँ पर बस यही काम करना है। अब यहाँ पर इंटरकनेक्शन है, यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे जो है अर्थ वाले को मुझे ब्लॉक करना है। ये हमारा IDMT नॉन डायरेक्शनल IDMT अर्थ फॉल्ट, ठीक, इसे मैं ब्लॉक कर दिया। फेज को मैं यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो है इस रिले में जो है डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट ही है, बस डायरेक्शनल ओवर करंट नहीं है। तो जो है हमारा जो फेज का फॉल्ट होगा वो नॉन डायरेक्शनल मोड में ही चलेगा।
लेकिन जो अर्थ फॉल्ट है वो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों में चलेगा, ठीक है। बाकी सीमेंस के और बाकी रिलेज में 67 इन और 67 दोनों रहता है, 67 डायरेक्शनल ओवर करंट और 67 इन डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले। तो उस वाले रिले को मैं उसकी लॉजिक कैसे बनेगी उसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे लॉजिक उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लॉजिक तो सेम ही है, बस एक और नैंड गेट यहाँ पे आ जाएगा और उसे मैं ब्लॉक कर दूंगा फेज ओवर करंट वाले को भी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फेज अर्थ जो IDMT नॉन डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट वाले जो रिले है उसे मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आइए एक बार इसका वर्किंग देख लेते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब अगर हमारी PT सर्किट हेल्दी है और वोल्टेज प्रॉपर आ रही है तो BT फ्यूज फेल ग्रेटर देन 10 सेकेंड ये हमारा 0 रहेगा। तो ये 0 रहेगा यहाँ पे, तो ये और गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले को ऑन कर रखा है तो इसका ब्लॉकिंग नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले प्रॉपर काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 है तो नैंड गेट का जो इनपुट है ये 0 है, तो नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 हो जाएगा तो जो हमारा नॉन डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले है ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा, ओके। तो ये PT हेल्दी कंडीशन में रिले डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले प्रॉपर वर्क करेगी, PT अनहेल्दी कंडीशन में नॉन डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले वर्क करेगी, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक हो गया, ठीक है। अब आइए इसे हम कंपाइल कर लेते हैं। इसे हम फास्ट PLC में मैप कर देते हैं, ठीक है। ये रिले के अपने इंटरनल प्रोसेसिंग की स्पीड है, तो ये फास्ट PLC में करने पे ये जो हमारी लॉजिक है जल्दी से एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर दिया हमने। अब आइए एक बार सेटिंग्स में देख लेते हैं। सही है, अब हम सेटिंग में देख लेते हैं, सेटिंग ग्रुप है। तो ये हमारा फेज टाइम ओवर करंट ऑन है, ये अर्थ टाइम ओवर करंट ऑन है नॉन डायरेक्शनल वाला, ठीक है। तो ये IDMT में ये सेटिंग जैसे आपको जो जिस पे भी आप यूज कर रहे हैं, लाइन पे या ट्रांसफार्मर पे, उसके हिसाब से इसमें आप सेटिंग डाल सकते हैं, ओके। और ये जो DMT IDMT है इसमें हम चलते हैं, ये ऑफ है तो इसे हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टेज 3, स्टेज 2 और स्टेज 1 है, ठीक है। तो स्टेज 3, स्टेज 2 और स्टेज 1 को ये तो हमें नॉन डायरेक्शनल ही रखना है, तो इसे नॉन डायरेक्शनल रख कर दो, ठीक है। वैसे ये सेम जो सेटिंग है आपको फेज टाइम ओवर करंट और अर्थ टाइम ओवर करंट में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो है हमारा जो IDMT रिले है वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और ग्राउंड पोलराइजेशन हमारा 0 सीक्वेंस वोल्टेज और 0 सीक्वेंस करंट है, ठीक है। तो अर्थ फॉल्ट के केस में 0 सीक्वेंस वोल्टेज जो है वो रेफरेंस का काम करता है और 0 सीक्वेंस करंट जो है वो ऑपरेटिंग क्वांटिटी की तरह काम करता है, ठीक है। इसे अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब IDMT अर्थ फॉल्ट की सेटिंग है, ये आप इसमें सेटिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉजिक इसका बना है और इस तरह से हम डिवाइस में जाके डिवाइस कर देंगे तो ये जो लॉजिक है रिले में चली जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और रिले के बारे में डिस्कस करेंगे और हम थोड़ा डायरेक्शनल ओवर करंट रिले जो है अपनी डायरेक्शन को वोल्टेज से कैसे डिसाइड करता है वो देखेंगे, और क्यों अगर PT नहीं सही से आती है सर्किट में तो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले कैसे माल ऑपरेट करता है उसके बारे में भी देखेंगे। थैंक यू।